क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी सफलता, हर कड़वी असफलता, हर पल की खुशी और हर दर्द भरी उदासी, यह सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है? जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य की मूर्तिकार है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सपना देखते हो या अपनी जिंदगी में बस एक शांतिपूर्ण सुकून की तलाश में हो, इसकी शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, आपके माइंडसेट से। सोचिए तो सही, क्या वजह है कि कुछ लोगों को हर मुश्किल में भी एक सुनहरा अवसर नजर आता है, जबकि दूसरे लोग उसी मुश्किल को देखकर सहम जाते हैं और पीछे हट जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं? फर्क बस इतना है, उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, संसाधन या प्रतिभा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वह है उनका माइंडसेट। दोस्तों, गॉलरी बुक्स की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस जादुई दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को वह दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। चाहे आपके करियर के लक्ष्य हों, वित्तीय सफलता हो, रिश्तों की मजबूती हो या व्यक्तिगत विकास, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वह सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब सोचिए, उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने वह मुकाम हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इसी ऑडियो बुक में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, कैसे अपनी सीमित विश्वासों को पहचानकर उनसे मुक्ति पा सकते हैं और कैसे खुद को वह व्यक्ति बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुराते हुए करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। इसलिए गॉलरी बुक्स की इस ऑडियो बुक में न सिर्फ थ्योरी और आइडियाज हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और सिद्ध स्ट्रेटजीज भी हैं जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह रिवायर कर देंगी। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं ताकि चुनौतियां आपके लिए बोझ न बने बल्कि सफलता की राह बने। दुनिया के महान हस्तियों जैसे ओपरा विनफ्रे से लेकर एलोन मस्क तक, जेके रोलिंग से लेकर चैलेंजेबल तक, सभी ने एक चीज में महारत हासिल की है, उनके माइंडसेट की ताकत। उन्होंने सीखा कि असफलता को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाया जाए, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदला जाए और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे तब्दील किया जाए। ये सभी गुण आप भी विकसित कर सकते हैं, बस जरूरत है सही दिशा की और सही माइंडसेट की। और यही हम गॉलरी बुक्स की इस ऑडियो बुक में आपको प्रदान करेंगे, वह परिप्रेक्ष्य जो आपको जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चुनौतियों तक हर चीज में अवसर देखने में मदद करेगा। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की ओर आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, यह मेरा समय है। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वह सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सही माइंडसेट में कितनी अनंत शक्ति छिपी होती है, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? माइंडसेट यानी हमारा सोचने का तरीका, यह वह लेंस है जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर विचार, हर विश्वास, हर प्रतिक्रिया इसी माइंडसेट से जन्म लेती है। लेकिन सवाल उठता है, माइंडसेट में इतनी ताकत कहां से आती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों, एक शक्तिशाली कहानी और प्रैक्टिकल समाधानों के माध्यम से इसकी गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से जो दुनिया को बदलने वाला साबित हुआ। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स।
स्टीव जॉब्स का माइंडसेट एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी साधारण इंसान को दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। 1985 में जब जॉब्स को उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो यह उनके लिए एक विशाल आघात था। किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक हो सकती थी, करियर का अंत, अपमान, असफलता का बोझ। लेकिन जॉब्स ने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में ग्रहण किया। जॉब्स ने उस समय कहा था, यह मुझे मुक्त कर गया और मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक काल में प्रवेश करने का मौका दिया। इसका मतलब साफ था, उन्होंने उस मुश्किल समय को एक अवसर के रूप में देखा और इसी नजरिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां बनाने में सहायता की। आखिरकार एप्पल को यह एहसास हुआ कि उनके दूरदर्शी नेता के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ सालों बाद जॉब्स को वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी क्रांतिकारी चीजें कभी अस्तित्व में नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें उस असफलता में भी एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान किया। जब हम चुनौतियों को अवसरों की तरह देखना सीख जाते हैं, तभी माइंडसेट की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। अब एक पुरानी लेकिन सदाबहार कहानी सुनाते हैं जो माइंडसेट की ताकत को और स्पष्ट करेगी। एक दादाजी अपने पोते को जीवन का एक बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सबके अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, डर और ईर्ष्या से भरा होता है, जबकि दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और प्रेम से परिपूर्ण होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर पल एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आखिर जीतता कौन है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीतेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को महत्व देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को पोषित करेंगे तो वही हमारे जीवन में छाया रहेगा। लेकिन अगर हम साहस, आशावाद और विकास की सोच को अपनाएंगे तो हमें उसी के परिणाम मिलेंगे, सफलता, खुशी और प्रगति। दोस्तों, माइंडसेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग विश्वास करते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल स्थिर हैं, वे बदल नहीं सकते। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वह सार्वजनिक बोलने में अच्छा नहीं है, तो वे मान लेते हैं कि वे कभी इसमें सुधार नहीं कर सकते। इस तरह की सोच उनकी व्यक्तिगत वृद्धि को रोक देती है, उन्हें स्थिर रखती है और जीवन की संभावनाओं से वंचित कर देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी कौशल या क्षमता को अभ्यास और सीखने के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। वे चुनौतियों को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं, असफलता से सीखते हैं और हमेशा सुधार की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। उनके जीवन की कहानी हमें बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावी स्ट्रेटजीज बताता हूं। ध्यान से सुनिए और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए। पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से सवाल करना। जब भी आपको किसी स्थिति में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे देखता हूं? क्या मैं इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाता हूं या इसे सुधार का अवसर मानता हूं? यह सवाल आपको आपकी सोच की दिशा बदलने में मदद करेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करना। अपने लक्ष्यों को हमेशा परिणाम आधारित न रखें, बल्कि सीखने पर केंद्रित बनाएं। जैसे, मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय कहिए, मुझे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। इससे आपका फोकस सीखने पर रहेगा और ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होगा। तीसरी स्ट्रेटजी है आलोचना को फीडबैक के रूप में लेना। अगर कोई आपकी गलती बताता है,
तो इसे व्यक्तिगत न लें और रक्षात्मक न हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना सुधार का पहला कदम होती है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को ऐसी दिशा दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका असली अर्थ है अपनी सोच को इस तरह प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखें। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन बदलाव को खतरा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने की क्षमता है। अगर हम इस पर विचार करें तो समझ आता है कि माइंडसेट की असली ताकत सकारात्मक और अवसर उन्मुख सोच में छिपी है। याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए नए अवसर बन जाएंगी। चलिए अब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के अंतर को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट होता है, और खास तौर पर यह कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ वाला या फिक्स्ड वाला। इस अंतर को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां ही हमें इस पर विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने खूब मेहनत की, लेकिन वह जीत नहीं सका। समीर ने भी भाग लिया और वह भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समीर ने हार से निराश होने के बजाय सोचा, अभी मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने का अवसर समझा और हर दिन अपनी ड्राइंग को सुधारने में जुट गया। कुछ सालों बाद समीर ने कई कंपटीशंस जीते और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। एक रुकावट को अंत मानता है, दूसरा उसे शुरुआत। अब बात करते हैं कर्नल सैंडर्स की, जिनका नाम सुनते ही केएफसी का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है। उनकी सफलता की कहानी संघर्ष और रिजेक्शन से भरी पड़ी है। कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया, जब उनके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी बेचने के लिए सैकड़ों रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में दम नहीं है और हार मान लेते। लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को आगे बढ़ने का अवसर समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ऑनर ने उनकी रेसिपी स्वीकार की और वही केएफसी बनकर दुनिया में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का कारण बना। उनकी दृढ़ता और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ने साबित किया कि उम्र या परिस्थितियां सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर माइंडसेट सही हो। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित किया जाए ताकि हम भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर सकें। सबसे पहले असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब भी किसी चीज में फेल हों, इसे खुद से सीखने का मौका मानें। खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा, और उस सबक को आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को सबक की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाया। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत डालें। हम अक्सर खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इसे बदलें, कहें अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आत्मविश्वास बढ़ाती है और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करना भी आवश्यक है। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाएं जो परिणाम पर नहीं बल्कि सीखने पर आधारित हों। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है के बजाय कहें मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारनी है।
ऐसे गोल से सुधार पर फोकस रहता है। फीडबैक को स्वीकार करना भी ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती बताए तो इसे आलोचना न माने, बल्कि सुधार का उपकरण माने। इससे आप हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे। अंत में प्रयास को मूल्य दें। ग्रोथ माइंडसेट में परिणाम से ज्यादा प्रयास को महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों की सराहना करें। यह आपको प्रेरणा देगा और ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा में सहायता करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए वह रास्ता बना सकता है जहां आप जिंदगी की हर मुश्किल को नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ग्रोथ माइंडसेट हर चुनौती में एक नया अवसर दिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप अपनी जिंदगी में वह सकारात्मकता और प्रेरणा ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल में भी कमबैक की राह दिखाएगी। तो अब सवाल आपसे है, आप किस तरह का माइंडसेट चुनना चाहेंगे? दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम अपनी सोच को नई दिशा दें और जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाएं। माइंडसेट बदलना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, यह एक जीवन शैली बनाना है। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा है। माइंडसेट शिफ्ट का अर्थ है अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलना ताकि हम किसी भी मुश्किल को अवसर की तरह देखें। आगे हम आपको माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। राहुल नाम के एक छोटे शहर के लड़के की। राहुल का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समय आया जब वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। राहुल ने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। लेकिन उसके बाद उसने जो किया वह उसकी सोच को पूरी तरह बदल देने वाला था। राहुल ने खुद से पूछा, इस बार मैं क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाए? उसने महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बदली, सोचने के बजाय एक्शन लेने लगा। अगले 6 महीनों में उसने अपने स्किल्स को इतना सुधारा कि उसका दूसरा इंटरव्यू शानदार सफलता बन गया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ हुआ। अब थॉमस एडिसन की कहानी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उन्हें बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता मिली। एडिसन ने कहा, मैं हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि यह कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने फेलियर्स को हार माना होता तो आज हम बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उनका माइंडसेट था कि हर असफलता से कुछ नया सीखना है और यही शिफ्ट उन्हें सफलता की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अपनाएं। असफलता को सीखने का अवसर माने, हार नहीं। चलिए अब माइंडसेट शिफ्ट करने के प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं। पहला कदम है सेल्फ टॉक बदलना। हम अक्सर खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। इसे बदलकर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो खुद से कहें, इस बार क्या गलत हुआ और इसे कैसे सुधारूं। इस तरह की सोच से आप निराशा से बचते हैं और अगले प्रयास के लिए योजना बनाते हैं। कोशिश करें कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सेल्फ टॉक से बदलें। इससे माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दूसरा कदम है चुनौतियों को अपनाना। हर चुनौती में एक नया सबक छिपा होता है। अगर आपको ऑफिस में कठिन प्रोजेक्ट मिलता है तो इसे बोझ न माने, बल्कि सीखने का अवसर समझें। इस सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए रास्ते तलाशेंगे। तीसरा कदम है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट पर असर डालते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने करियर की शुरुआत में खुद को प्रेरणादायक लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसलिए ऐसे लोगों से घिरें जो आपके विकास में मदद करें। अंत में कंसिस्टेंट एक्शन लें। सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव एक्शन से आता है। जेफ बेजोस की तरह, जो अपनी कंपनी पर लगातार काम करते रहे। आप भी हर दिन अपने विचारों को एक्शन में बदलें।
इन टिप्स को अपनाकर आप माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं और इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपकी समस्याओं का हल आसान हो जाएगा। जैसे राहुल और एडिसन ने किया, वैसे आप भी माइंडसेट शिफ्ट करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं और जीवन के हर चैलेंज को अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन वह तकनीक है जिसमें आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही साकार होते हुए देखना। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपका वातावरण कैसा होगा। यह जैसे एक फिल्म की तरह अपने भविष्य को देखना है, जिससे आपका ब्रेन और शरीर उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित और तैयार होता है। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना एक शक्तिशाली टूल बन जाती है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाती है। दोस्तों, क्या आपने जिम कैरी की कहानी सुनी है? जिम कैरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सफलता को विजुअलाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। उस समय जिम के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम जॉब के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में रखा। उन्होंने सोचा, एक दिन मुझे यही अमाउंट किसी मूवी के लिए मिलेगा। यह उनकी विजुअलाइजेशन तकनीक थी। 1974 में डम्ब एंड डम्बर की शूटिंग के दौरान उन्हें ठीक $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की कहानी साबित करती है कि विजुअलाइजेशन से आप अपनी इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से डाल सकते हैं कि वे हकीकत बन जाएं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? यह आपके दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। जब हम अपने लक्ष्यों को विस्तार से कल्पना करते हैं तो ब्रेन इसे वास्तविक मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज करते हैं, कॉन्फिडेंट, सम्मानित, इच्छित जीवन जीते हुए। यह विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है। इस तरह ब्रेन और शरीर उस चीज को प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर देते हैं जिसे हम बार बार कल्पना करते हैं। विजुअलाइजेशन सोच को एक्शन में बदलने का शक्तिशाली तरीका है। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। रोज रात सोने से पहले शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को कल्पना करें। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं या उद्यमी बनना? इसे विविध रूप से देखें। अगर सपना बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो कल्पना करें कि आप ऑफिस में टीम लीड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। अब इमोशंस जोड़ें, खुशी, संतुष्टि, उत्साह महसूस करें। यह इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है, सोच को एक्शन में बदलती है। इसे 5-10 मिनट रोज करें। जैसे जैसे आप करेंगे, माइंडसेट में बदलाव आएगा, एक्शंस में सकारात्मक शिफ्ट दिखेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन तब तक प्रभावी नहीं जब तक कंसिस्टेंट एक्शन न लें। सफलता की कल्पना शुरुआत है, असली सफलता मेहनत से मिलती है। हर दिन विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन लें। सबकॉन्शियस माइंड आपको सही कदमों के लिए प्रेरित करेगा। विजन और एक्शन का संयोजन सफलता लाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा साथी है, इसे ट्रेन करें। विजुअलाइजेशन थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को लक्ष्यों से जोड़ती है। सपनों को सच मानकर विजुअलाइज करें तो सबकॉन्शियस दिशा में काम करेगा। आज से सफलता विजुअलाइज करें। माइंड और एक्शंस इसे हकीकत बनाएंगे। अगर विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस की पावर पर और जानना है तो गैलरी बुक्स पर डिटेल ऑडियो बुक्स चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप वाकई जिंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कभी हार मत मानिए। जब आप अपनी यात्रा में बार बार गिरते हैं तभी असली ताकत की पहचान होती है। जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आना निश्चित है, लेकिन इनसे कैसे निपटें और खुद को उठाकर फिर खड़े हों, यही पावरफुल माइंडसेट का पैमाना है। हर बड़े अचीवर की कहानी में 2 चीजें कॉमन हैं, रेजिलियंस, संघर्ष क्षमता, और परसिवियरेंस, दृढ़ता।
ये चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकती हैं। कितनी भी मुश्किलें आएं, हार न मानने वाला एटीट्यूड हमें अलग बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी इन्वेंशन जर्नी में हार मान लेते तो क्या आज इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए, बार बार फेल हुए, लेकिन हर बार उठे। जब पूछा गया कि इतने प्रयासों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यह था एडिसन का रेजिलियंस, गिरना नहीं बल्कि हर गिरावट से उठना। माइकल जॉर्डन, दुनिया के महान बास्केटबॉल प्लेयर, की यात्रा भी रेजिलियंस का उदाहरण है। स्कूल में टीम से रिजेक्ट हुए, लेकिन तोड़े नहीं, मजबूत बने। उन्होंने मेहनत की, स्किल्स शार्प किए। जॉर्डन ने कहा, मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 गेम हारे, 26 बार गेम विनिंग शॉट चुका, मैं बार बार फेल हुआ और इसी से सफल हुआ। यह एटीट्यूड उन्हें चैंपियन बनाता है। फेलियर को सीख मानना, बेहतर बनना। पावरफुल माइंडसेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है नेवर गिव अप। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह हारा महसूस करता है, लेकिन वह पल ही दोबारा खड़े होने का मौका होता है। बड़े लक्ष्य के लिए गिरना और उठना पड़ता है। द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। हार मानना अपनी ड्रीम्स से दूर होना है। एक और कोशिश करने से जीत की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल है, इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को जीवन में कैसे लाएं? कुछ प्रैक्टिकल समाधान बताते हैं। सबसे पहले, फेलियर्स को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को ग्रोथ का हिस्सा मानें। खुद से पूछें, इससे क्या सीखा? एडिसन की तरह गलतियों से सीखें। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखें। असफलताओं में खुद से कहें, यह बस एक लेसन है, मुझे मजबूत बनना है। यह मेंटली अपलिफ्ट करेगी। लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। बड़े लक्ष्य मुश्किल लगते हैं, इसलिए माइलस्टोन्स बनाएं। जॉर्डन की तरह हर प्रैक्टिस को स्टेप मानें। छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और पॉजिटिव सराउंडिंग्स रखें। इंस्पिरेशन जरूरी है, स्टोरीज पढ़ें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो इनकरेज करें। आप वही बनते हैं जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आखिर में, कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस रखें। हर दिन थोड़ी प्रोग्रेस से बड़ा अंतर आता है। कंसिस्टेंसी छोटी सफलताएं देती है जो मजबूत बनाती है। इन स्टेप्स से नेवर गिव अप एटीट्यूड जीवन का हिस्सा बनाएं। रेजिलियंस और परसिवियरेंस बिना पावरफुल माइंडसेट अधूरा है। सेटबैक्स आएंगे, लेकिन जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते। एडिसन से जॉर्डन तक कॉमन है उनकी नेवर गिव अप मेंटालिटी। जब तक आप हार नहीं मानते, कोई आपको हरा नहीं सकता। हमेशा एक और कोशिश करें। हर उठावट से सफलता करीब आती है। हार मानने का ख्याल आए तो पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को छोड़ने को तैयार हूं? भारतीय संदर्भ में माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां सपने बड़े होते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। फिर भी इस धरती ने कई ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने अपने माइंडसेट की ताकत से असंभव को संभव बनाया। चलिए बात करते हैं भारत के मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की। एक साधारण परिवार से आने वाले कलाम साहब का सपना था भारत को विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। उनके सामने कई रुकावटें आईं, संसाधनों की कमी, तकनीकी चुनौतियां और कई बार असफलताएं, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। जब उनकी अग्नि मिसाइल का पहला टेस्ट फेल हुआ तो उन्होंने इसे हार नहीं माना। उन्होंने कहा, असफलता हमें यह बताती है कि हमें और मेहनत करनी है। इस सोच ने उन्हें और उनकी टीम को प्रेरित किया और आखिरकार भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। कलाम साहब का माइंडसेट हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर आपकी सोच सही हो। अब बात करते हैं रतन टाटा की, जिन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। जब टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च करने का फैसला किया तो दुनिया ने इसे मजाक समझा। लोग कहते थे कि इतनी सस्ती कार बनाना असंभव है, लेकिन रतन टाटा का माइंडसेट था कि हर भारतीय को अपनी कार का सपना पूरा करने का हक है। उन्होंने हर आलोचना को एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की। नतीजा, टाटा नैनो ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी।
यह माइंडसेट की ताकत थी, एक ऐसी सोच जो असंभव को संभव बना देती है। और कैसे भूल सकते हैं सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन की शुरुआती जिंदगी आसान नहीं थी। जब वे छोटे थे तो कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका माइंडसेट था कि हर फेलियर एक नया सबक है। उन्होंने हर रिजेक्शन को अपनी स्किल्स को और निखारने का मौका समझा। सचिन कहते थे, मैंने हर मैच को एक नई शुरुआत माना। इस सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बनाया। दोस्तों, इन कहानियों से एक बात साफ है, चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। माइंडसेट को और मजबूत करने के प्रैक्टिकल टूल्स। दोस्तों, अब तक हमने माइंडसेट की ताकत को समझा, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? आइए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और एक्सरसाइज पर बात करते हैं जो आपके माइंडसेट को और मजबूत करेंगे। ये टूल्स न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। डेली रिफ्लेक्शन जर्नल पहला टूल है। डेली रिफ्लेक्शन जर्नल। हर रात 5 मिनट निकालें और एक डायरी में लिखें कि आज आपने क्या सीखा, क्या गलतियां हुई और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दिया और वह उतना अच्छा नहीं गया, तो लिखें, मैंने देखा कि मैंने अपनी बात को जल्दबाजी में पेश किया। अगली बार मैं धीरे और स्पष्ट बोलूंगा। यह छोटा सा अभ्यास आपको अपनी गलतियों से सीखने और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करने में मदद करेगा। गोलारी बुक्स की सलाह है कि इस जर्नल को हर रात लिखें और महीने के अंत में इसे पढ़ें। आपको अपनी प्रोग्रेस देखकर आश्चर्य होगा। गोल ब्रेकडाउन टेक्निक। अक्सर बड़े लक्ष्य हमें डराते हैं क्योंकि वे बहुत विशाल लगते हैं। इसे आसान बनाने के लिए गोल ब्रेकडाउन टेक्निक अपनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। मान लीजिए आपका सपना है एक बिजनेस शुरू करना। इसे छोटे स्टेप्स में बांटें। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च करें। दूसरा स्टेप, एक बिजनेस प्लान बनाएं। तीसरा स्टेप, फंडिंग के लिए ऑप्शंस तलाशें। हर स्टेप को पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे एक फेवरेट मूवी देखना या दोस्तों के साथ डिनर। यह तकनीक आपको प्रेरित रखेगी और माइंडसेट को फोकस्ड बनाएगी। दी 1% इंप्रूवमेंट रूल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन 1% बेहतर बनने से आप साल के अंत तक 27 गुना बेहतर हो सकते हैं? यह है 8% इंप्रूवमेंट रूल। हर दिन एक छोटा सा सुधार करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज 10 मिनट अतिरिक्त पढ़ाई करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो रोज एक नया स्किल सीखने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके माइंडसेट को ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। गोलारी बुक्स आपको सुझाव देता है कि इस रूल को आजमाएं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तनाव और नकारात्मक विचार माइंडसेट को कमजोर करते हैं। इसे मजबूत करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। बस अपनी सांसों पर फोकस करें और नकारात्मक विचारों को आने जाने दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। मेंटल रिहर्सल विजुअलाइजेशन का एक और रूप है मेंटल रिहर्सल। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है। इसे देने से पहले अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया को रिहर्स करें। कल्पना करें कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। यह तकनीक एथलीट्स और परफॉर्मर्स द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। सचिन तेंदुलकर हर मैच से पहले मेंटल रिहर्सल करते थे, जिसमें वे हर शॉट को अपने दिमाग में खेलते थे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और माइंडसेट को सकारात्मक बनाता है। भारतीय संस्कृति में माइंडसेट की प्रेरणा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी माइंडसेट की ताकत को समझने के कई उदाहरण हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी। यह एक ग्रोथ माइंडसेट का शानदार उदाहरण है। जब हम कर्म पर फोकस करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा माइंडसेट स्वतः ही सकारात्मक और प्रोग्रेस ओरिएंटेड हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं, हर कर्म एक सीख है।
इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह नेवर गिव अप माइंडसेट का सार है। विवेकानंद जी का जीवन खुद एक प्रेरणा है। उन्होंने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक ताकत से परिचित कराया, सिर्फ अपनी सोच और दृढ़ता के बल पर। दोस्तों, इन महान हस्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माइंडसेट अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह कहता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। हम नई आदतें, नई सोच और नई स्किल्स सीख सकते हैं। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो हमें सीखने और सुधार करने में मदद करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल ड्वेक, जिन्होंने माइंडसेट थ्योरी को पॉपुलर किया, कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग न सिर्फ ज्यादा सीखते हैं बल्कि ज्यादा खुश और संतुष्ट भी रहते हैं। यह साइंस हमें बताती है कि माइंडसेट बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। माइंडसेट को मजबूत करने के लिए क्यूए दोस्तों, अब कुछ सवाल जवाब के जरिए माइंडसेट को और समझते हैं। ये सवाल वो हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं और इनके जवाब आपको अपनी सोच को और साफ करने में मदद करेंगे। सवाल 1, अगर मैं बार बार फेल हो रहा हूं तो माइंडसेट कैसे बदलूं? जवाब, फेलियर को पर्सनल न लें, इसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखें। हर फेलियर से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा, और उस सीख को अगले प्रयास में लागू करें। उदाहरण के लिए, धीरूभाई अंबानी ने अपने शुरुआती बिजनेस में कई बार नुकसान उठाया, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा और रिलायंस को बनाया। हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाएं। सवाल 2, नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? जवाब, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिखें और पूछें, क्या यह सच है? क्या इसके लिए कोई सबूत है? फिर उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें, जैसे मैं यह नहीं कर सकता को बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं। मेडिटेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी मदद करते हैं। सवाल 3, माइंडसेट बदलने में कितना समय लगता है? जवाब, यह एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो आप कुछ हफ्तों में बदलाव महसूस करेंगे। धैर्य और कंसिस्टेंसी जरूरी है। परिदृश्य आधारित माइंडसेट ट्रेनिंग दोस्तों, अब कुछ परिदृश्यों के जरिए समझते हैं कि माइंडसेट को कैसे लागू करें। परिदृश्य 1, जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। फिक्स्ड माइंडसेट आपको कहेगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा, मुझे अपनी स्किल्स पर और काम करना है। तुरंत एक प्लान बनाएं, अपने रिज्यूमे को अपडेट करें, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करें और फीडबैक लें। यह माइंडसेट आपको अगले इंटरव्यू में बेहतर बनाएगा। परिदृश्य 2, बिजनेस में नुकसान। अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा, मुझे मार्केट को और समझना है। अपने कस्टमर्स से फीडबैक लें, नई स्ट्रेटजी बनाएं और छोटे स्टेप्स लें। धीरूभाई अंबानी ने ऐसा ही किया, हर नुकसान को सीख में बदला। परिदृश्य 3, रिश्तों में तनाव। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा, यह मेरी गलती नहीं, दूसरा बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहेगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकता हूं। ओपन कम्युनिकेशन करें, सुनें और समझने की कोशिश करें। यह माइंडसेट रिश्तों को मजबूत बनाएगा। माइंडसेट को लाइफस्टाइल बनाएं दोस्तों। माइंडसेट बदलना एक बार का काम नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल